श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आखिर सावन ही महादेव को इतना प्रिय क्यों है? क्या आप जानते हैं इसके पीछे माता पार्वती की तपस्या और समुद्र मंथन से जुड़ी एक अद्भुत कथा। सावन आते ही हर तरफ महादेव की भक्ति दिखाई देने लगती है। कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, तो कोई सावन के सोमवार का व्रत रखता है। लेकिन सावन और भगवान शिव का रिश्ता आखिर इतना खास क्यों है? इसके पीछे माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी एक बहुत सुंदर कथा बताई जाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। माता पार्वती ने अपना पूरा मन भगवान शिव की भक्ति में लगा दिया। वह दिन रात महादेव का ध्यान करती और मन ही मन यही प्रार्थना करती कि हे महादेव, मैं आपको ही अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। उनकी तपस्या इतनी सच्ची और दृढ़ थी कि आखिरकार भगवान शिव को उनकी भक्ति के सामने प्रकट होना पड़ा। भगवान शिव ने माता पार्वती की भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। बाद में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और इसी मिलन को शिव और शक्ति के मिलन के रूप में भी देखा जाता है। इसी वजह से सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की भक्ति के लिए बहुत खास माना जाता है। अब एक और मान्यता भी सावन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के समय जब भयंकर विष निकला तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की गर्मी से भगवान शिव का कंठ जलने लगा। तब देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया। इसी कारण सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा को भी विशेष महत्व दिया जाता है। और आपने देखा होगा सावन में भक्त महादेव को बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय माना गया है। भक्तों का विश्वास है कि सावन में सच्चे मन से भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन सावन की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसमें सिर्फ भगवान शिव की पूजा नहीं होती, बल्कि शिव और शक्ति के प्रेम और मिलन को भी याद किया जाता है। माता पार्वती की तरह ही भक्त भी महादेव से अपने मन की बात कहते हैं और उनसे सुख, शांति और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। इसलिए जब भी सावन में आप भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाएं तो सिर्फ अपनी मनोकामना ही ना मांगे, एक बार दिल से महादेव को धन्यवाद भी जरूर कहें, क्योंकि कहते हैं ना, महादेव को पाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस सच्ची श्रद्धा चाहिए। तो इस सावन आइए पूरे मन से बोले हर हर महादेव। और अगर आपको भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही सुंदर कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। हर हर महादेव।